और बुलेटिन में बात करते हैं रामचरितमानस के अपमान पर मचे सियासी संग्राम की, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक रामचरितमानस के अपमान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बागेश्वर सरकार से लेकर देश भर के साधु संत इसे हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश बता रहे हैं, तो वहीं सियासी पटल पर इसे मंडल कमंडल से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सियासत का मानस कांड, स्वामी का अखिलेश ने किया सम्मान। रामचरितमानस के अपमान पर भड़के बागेश्वर सरकार। ऐसे व्यक्ति को जवाब देना चाहिए ताकि लौट करके टेढ़ी निगाह से ना देखो, इन्हें भारत में रहने का भी अधिकार नहीं। मानस पर रोष कलेश, क्या राम विरोधी है अखिलेश? क्या रामचरितमानस के बहाने फिर होगा मंडल वर्सेस कमंडल? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गोटियां बिछने लगी हैं और एक बार फिर विकास के मुद्दे पर जाति धर्म की सियासत मंडल कमंडल पर आ पहुंची है। और रामचरितमानस की आड़ में मंडल कमंडल की सियासत चमकाने में जुटे अखिलेश यादव के बेहद करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने दंगा कराने की साजिश के तहत मामला दर्ज कर लिया है। रामचरितमानस के अपमान पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से लखनऊ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों पर भी केस दर्ज हो चुका है। सांप्रदायिक दंगा, वर्ग विद्वेष फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के लिए अभियुक्तगण के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसमें कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं बनता है, सबको न्यायालय से बेल मिल जाएगी। किसी की तस्वीर लगाना अपराध में नहीं आता है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया और फिर उनके समर्थकों ने लखनऊ में रामचरितमानस का अपमान तक किया, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन सियासत ऐसी चीज है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूं, हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है उसको हम सदन में पूछेंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहां से आया है। वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के आपत्तिजनक बयान से साधु संत बहुत भड़के हुए हैं। रामचरितमानस पे छिड़े विवाद को लेकर बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ये पूरा खेल हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में हिंदुओं के जागने का वक्त आ गया है। भगवान राम की जीवन गाथा श्री रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक अनूठा ग्रंथ है, उसके प्रति अगर इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता ये घोर निंदनीय है। और हमें इसके पीछे षड्यंत्र नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी यह जलाई है या कुछ भी किया है, ये बहुत निंदनीय है। इसलिए तो हम कह रहे हैं अब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बोलना शुरू किया रामायण पर और उसके विरोध में, और अखिलेश चुप रहे तो हमें पता चल गया कि ये साजिश है। और वहाँ से आशय है उनको, मतलब प्रश्रय मिल रहा है कि इस प्रकार से तुम बोलो। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर एनएसए लगाने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, साधु संतों को ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पाप किया है, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, उनके ऊपर एनए लगाई जाए। रामचरितमानस को लेकर बिहार से उठा बवाल अब यूपी में घुस चुका है। बिहार में इसका चेहरा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर थे, तो यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसे देखते हुए समझा जा सकता है कि किस तरह से रामचरितमानस के पीछे पूरा खेल 1992 वाला मंडल कमंडल की राजनीति से जुड़ा है। राम के नाम पर सवार बीजेपी को रोकने की नीतीश तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक सभी राम नाम के चुनावी दांव की तोड़ निकालने में जुट गए। टीवी न्यूज़ नेशन।